चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड रोहन हो या फिर तुम हो, हम सबके पास दिन में बस 24 घंटे होते हैं। लेकिन उस 24 घंटे में सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कौन काम करता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं और कुछ लोग घंटों काम करते रहते हैं बट स्टिल वो कुछ कर नहीं पाते। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत कम समय पढ़ के भी पूरा चैप्टर फिनिश कर लेते हैं और वहीं तुमको शायद उसी चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। आखिर क्या है ये सब? ये सारी चीज़ें बॉयल डाउन करके आती हैं सिर्फ एक वर्ड पे, वो है प्रोडक्टिविटी। कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सको। और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अपने लाइफ में मैंने जितनी सारी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं अपने 5 साल के आईआईटी की जर्नी में, रणवीर अलाहाबादिया से जो मैंने सीखा है, इतने सारे बड़े बड़े लोग जिनसे मैं मिला हूँ, अपनी सारी गलतियां जो मैंने लाइफ में करी हैं, उन सारी चीज़ को मद्देनजर रखने के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इन पॉइंट्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनहैंस हो जाएगी और तुम कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं पॉइंट नंबर 1 पे आता हूँ और पॉइंट नंबर 1 है प्लानिंग योर डे एंड फॉर्मिंग अ हैबिट। एक बहुत ही फेमस कोट है बाय यूएस नेवी एडमिरल विलियम एच मैकरेवन एंड द कोट सेज दैट इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे ये पूरा कोट दिख रहा होगा। इनका बस एक ही सिंपल बात कहना है कि जब तुम सुबह उठते हो ना, तुम सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करो अपने बिस्तर को ठीक करके। अगर तुम अपने बिस्तर को ठीक कर लिया ना, तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करते हो तो वो ये चीज दिखाता है कि तुमने एक प्लानिंग करी है कि तुमको सबसे सुबह पहले उठ के एक चीज करनी है जो कि फिक्स है, दैट इज मेकिंग योर बेड। एंड ये एक बहुत ही बड़ा हिंट हो सकता है कि तुम अपने टास्क से अलाइंड रहते हो। तुमने जो डिसाइड किया हर दिन करने का तुम वही चीज़ करते हो और तुम्हारा लाइफ जो है वो प्लान्ड है। तुम एक प्रॉपर हैबिट को फॉलो करते हो और जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में वो यही करते हैं। वो कुछ भी चीज़ को बस ऐसे नहीं करने के लिए चले जाते कि हाँ भाई अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, जेईई के लिए चलो कर लेते हैं प्रिपेयर। नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, तुम उसको स्टिक करके रहते हो और तुमको वही करना है। ये जो प्लानिंग वर्ड है ना, वो क्या करता है, तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। अगर तुमको 10 काम भी करना है तो ऐसा नहीं होगा अरे यार ये भी करना है, अरे यार थोड़ा सा ये कर लिया, अरे यार वो भी करना, चलो वो कर लेते हैं। नहीं, तुमको प्रॉपर पता होगा कि किस समय पे किस काम को कितना समय देना है ताकि वो काम अच्छे से इफेक्टिवली हो जाए बिना किसी बाकी काम को खराब किए। एंड दैट्स व्हाई प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हो गई प्लानिंग की। अब इसमें हैबिट क्या रोल प्ले करता है? हैबिट क्या रोल प्ले करता है वो हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक कहता है कि आपको जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा करना हो ना, तो जनरली हम उसको ऐसे देखते हैं कि वो हमारा मिशन है कि हाँ यार बहुत बड़ी चीज है, इसको हमको करना है। और ऐसे केस में कई बार क्या होता है ना कि हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। बट हमको ये समझने की जरूरत है कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना वो एक दिन में नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारा अगर जेईई का एग्जाम है, तुम एक दिन पढ़ के जेईई क्लियर नहीं कर सकते, तुमको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको एक हैबिट बनाना होगा किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने का। और हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, तुमको हर दिन उस चीज को उसी टाइम पे बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे तुमने प्लान किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई तुमको कल सुबह उठ के ना ब्रश करना, तुम बोलोगे हाँ भैया ठीक है यार, सुबह तो रोज मैं ब्रश उठ के करता हूँ एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम ध्यान से इसके बारे में सोचो कि तुम जब सुबह उठते हो तुमको बहुत ही नींद आ रही होती है, तुमको लगता है अरे यार थोड़ा और सो लेते हैं, बट स्टिल तुम सुबह उठ के जाते हो अपने वॉश बेसिन के पास, ब्रश करते हो उतने नींद में और खुद के फेस पे ठंडा पानी डालते हो, राइट? ऐसा क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो है नहीं, तुम घर पे बैठ के सो सकते हो अभी भी, राइट? बट तुम वो इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुमने बचपन से हर दिन ही वैसा किया है। ब्रश करना, फेस पे पानी डालना सुबह, ये तुम्हारे लिए एक टास्क रहा ही नहीं है, तुमको आदत हो चुकी है उस चीज़ को करने की। बहुत बच्चे हाथ धोते होंगे खाने से पहले, राइट? बहुत लोग नहीं भी धोते, आई नो, बहुत घटिया हो तुम, जाके हाथ धो प्लीज़। बट जो लोग हाथ धोते हैं उनकी आदत बन चुकी है कि वो खाने से पहले हाथ धोएंगे ही धोएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी इसके बिना खाना शुरू ही नहीं करेगी। तो तुमको सेम चीज़ करनी है अपने लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जो कि तुमको लाइफ में आगे पूरे टाइम करते रहना है ताकि तुम्हारा करियर आगे ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई। तुमको पता है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है, क्योंकि तुमको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो तुमको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तुमको अपने बॉडी को उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। शायद वो एक दिन में नहीं होगा बट तुमको वो करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई सुबह 7 से 10 मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, नो मैटर व्हाट। और ये जो हैबिट है यही तुमको जेईई में सिलेक्शन कराएगी। तुम किसी एक दिन बैठ के अब 10 घंटा पढ़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला। बट तुम अगर हर दिन 4-4 घंटा ही पढ़ते हो ना, बट वो एकदम अच्छे से पढ़ते हो बहुत फोकस के साथ, एक्चुअली में शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो 2 चीज़ें हम अच्छे से करेंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। नंबर 1 प्लानिंग एंड नंबर 2 हैबिट। हैबिट अच्छी रखनी है, हैबिट को खराब नहीं करना है, रैंडमली चीज़ें नहीं करनी है, एक पैटर्न में करना है और उसको अच्छे से फॉलो करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा ही ये कोशिश की है कि मैं सोने के टाइम ही अगले दिन का पूरा प्लान बना लूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है और टाइम फिक्स कर देता हूँ कि इस टाइम से इस टाइम के बीच ही इस टास्क को करना है। जब तुम ऐसा करते हो ना, तुम सुबह उठते ही उस मेंटालिटी के साथ हो। ये नहीं कि सुबह उठ रहे हैं यार थोड़ा और सो लेते हैं, काम करना है बट हाँ कर लेंगे ना, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ।
क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि उस काम को कब करना है, कितने बजे करना है। तुमको लगता है तुम्हारे पास पूरा दिन है, लेकिन जब तुम उस काम को करने के लिए जाते हो तुमको पता है अरे यार इसमें तो और टाइम लगने वाला है, और ऐसे करते करते फिर तुम लेट से सोते हो, तुम्हारा दिन लेट से खत्म होता है, कुछ सारे टास्क हो भी नहीं पाते, और इस चक्कर में तुम बहुत ही मिसमैनेज चलते हो। तो प्लीज़ प्लान एक रात पहले कर दो, और हर छोटी छोटी चीज़ जो कि तुमको लाइफ में इंपॉर्टेंट लगती है उसका हैबिट बना लो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करना, जिम जाना, वर्कआउट करना, खेलना, ये सारी तुम्हारे हैबिट का पार्ट होना चाहिए। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई योर आइडियल टाइम एंड प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट। हमने प्लानिंग तो देख ली, बट प्लान करे कैसे यार? मैंने बोल दिया यार कि तुम पढ़ने का टाइम फिक्स कर लो, इतने घंटे फिजिक्स पढ़ो, इतने घंटे मैथ्स पढ़ो, बट कब फिजिक्स पढ़े यार? दिन को पढ़े कि रात को पढ़े? कैसे करे? क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ पे ये बात आती है कि तुम्हारे लिए कौन सा समय सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि रात में ज़्यादा एफिशिएंट काम करते होंगे, या फिर काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि सुबह उठकर जल्दी काम करना पसंद करते होंगे। अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो कॉलेज लाइफ में तो डेफिनेटली रात में जगने की आदत हो ही जाती है, और मैक्सिमम बच्चे नाइट आउल्स ही होते हैं। इसलिए मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही रैंडम चीज़ है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई तुम अगर सुबह उठ के नहीं पढ़ते हो तुम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, तुम कॉलेज लाइफ में सक्सीड नहीं करोगे। नहीं यार, तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को प्लान करो। बस एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि तुम उसी पैटर्न को फिक्स रखो, कि अगर तुम्हारी आदत ये है कि तुम रात को 3 बजे सो और सुबह 9 बजे उठो, तो तुम उसी चीज़ को ही फॉलो करो। ये नहीं कि आज 3 बजे सो रहे हैं, कल 12 बजे ही सो गए, फिर परसों 5 बजे सोएंगे। नहीं, इससे तुम्हारा पूरा शेड्यूल पूरे महीने का अगर तुम ओवरऑल देखोगे ना, बहुत ही ऊपर नीचे रहता है, एंड एक्चुअली में इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, तुमको पता भी नहीं चलता। तो अगर तुमको लेट सोना है रात को, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लेट काम करके लेट सो, बट उसको फिक्स कर लो कि हाँ मैं लेट ही सोऊंगा, लेट ही उठूंगा। ये नहीं कि वो रैंडम चल रहा है, दैट विल अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी अ लॉट। ये एक्सपीरियंस है कह रहा हूँ मैं। गिव अ सेपरेट टाइम टू योर डिस्ट्रैक्शंस। तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, डिस्ट्रैक्शन को समय देना है, क्या मतलब है इसका? भाई सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें तुम्हारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं जिसको तुम चाह के भी अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। मैं तुमको कितना भी मना कर लूँगा ना कि भाई इंस्टाग्राम मत चलाओ, यूट्यूब मत देखो, ये मत करो, मूवी मत देखो, तुम करोगे ही उस चीज़ को, मुझे पता है इस बारे में। लेकिन द फैक्ट इज़ ना कि तुम इस चीज़ को चूज़ कर सकते हो कि तुम वो चीज़ कब करो। इंस्टाग्राम चलाना है चलाओ, बट तुमको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। बस अगर तुम इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर लो ना कि तुम उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दे रहे हो, ट्रस्ट मी तुम्हारा हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ज़िंदगी का सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली चीज़ तुमको करनी चाहिए वो ये है कि तुमको अपने इंस्टाग्राम ऐप पे ना जितने नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ कर देने चाहिए, ताकि अगर तुम दिन को पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ रहा है, तुमको वो डिस्ट्रैक्ट ही ना करे, तुमको पता ही ना चले कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है। अदरवाइज वन स्मॉल नोटिफिकेशन कैन ईट अप योर एंटायर टाइम। तुम उस नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे कि हाँ यार देखता हूँ किसी ने फोटो लाइक किया, और एक बार तुमने ऐप ओपन कर दिया तो भाई उसके बाद तुमको रील रिकमेंड होगा, तुमको ये फोटो रिकमेंड होगा, किसी दूसरे बंदे का मैसेज रिकमेंड होगा, और वो करते करते तुम्हारे कब आधा 1 घंटा निकल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि तुमको अपने सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है। दूसरी चीज़ ये करनी कि तुमको अपने सोशल मीडिया को चलाने का टाइम फिक्स कर देना कि हाँ यार मैं शाम को 5 से 6 चलाऊंगा, या फिर सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, या फिर सुबह आधा घंटा, रात को 1 घंटा। अब तुमको कितना टाइम चलाना वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम देख लो कि तुमको बाकी काम उस दिन कितना करना है। हर ऐप पे आज की डेट में एक टाइमर आता है कि अगर आप इतने देर से ज़्यादा चलाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी भाई आपने 1 घंटा चला लिया है, आप बंद कर दो। वो टाइमर आप खुद से सेट कर सकते हो। तो प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल देख लो एंड एक्चुअल में टाइमर सेट कर दो, क्योंकि किसी भी दिन वो टाइमर एक्सीड नहीं होना चाहिए। बेस्ट चीज़ जो कि मैं इस केस में करता हूँ ना कि मैं स्ट्रीक सिस्टम में बहुत बिलीव करता हूँ। अगर एक बार एक पैटर्न चल रही होती है ना, वो चलते रहती है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक स्ट्रीक बना लिया है कि यार मैं सोशल मीडिया 1 ही घंटे चलाऊंगा, तो वो स्ट्रीक को ब्रेक मत करना कि हर दिन 1 घंटे ही चला रहे हो। जिस दिन वो 1 घंटे से 1 घंटा 5 मिनट भी हो गया ना यार, तो मेंटालिटी होती है कि हाँ यार चल मतलब कल 1 घंटा 5 मिनट हो गया था तो आज थोड़ा सा और कर लेते हैं, और वो करते करते फिर 3 घंटा पहुंच जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रीक सिस्टम में बिलीव करो और उसको अच्छे से फॉलो करो, बिल्कुल भी उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं अपने पास 2 फ़ोन्स रखने लगा हूँ। एक फ़ोन सिर्फ काम के लिए होता है, जिसमें कि मैं कॉल्स वगैरह करता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह रहता है, और जो दूसरा फ़ोन है वो मैंने अच्छा फ़ोन ले रखा है, iPhone 15, ताकि उससे मैं शूट वगैरह कर सकूँ, और इंस्टाग्राम वगैरह उसमें अच्छे से डाल रखा है। तो जब भी यही सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है मुझे, तो मैं उस फ़ोन को प्रेफर करता हूँ और उस फ़ोन को अपने से दूर रखता हूँ, ताकि डेली टाइम में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में मुझे वो वाला फ़ोन डिस्ट्रैक्ट ना करे, और मैं अपने इस वाले फ़ोन में, जो कि ये वाला फ़ोन है, इसमें सिर्फ काम करूँ। तो ये चीज़ तुम भी इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर तुम अफोर्ड कर सको तो, कि तुम अपना जो डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीज़ें हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सबको एक दूसरे फ़ोन में शिफ्ट करो तो, और उसको देखो ही मत अनलेस अनटिल उसको देखने का टाइम हो जाए जो तुमने सेट किया हो। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ मैनेज योर स्लीप एंड स्ट्रेस लेवल। देखो नींद का जो टाइम है ना वो सब कुछ चेंज कर देता है। मैंने अभी ऊपर एक पॉइंट में बताया था, अभी डिटेल में बताता हूँ कि जो स्लीप है ना, अगर तुमने इसको अच्छे से मैनेज करना नहीं सीखा तो अभी नहीं, पूरी ज़िंदगी तुमको ये प्रॉब्लम देने वाला है। आइडियली तुमको दिन में 6 से 8 घंटे सोने ही चाहिए। कभी कभी ऑफकोर्स ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट तुमको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि तुम 6 से 8 घंटे सो ही सो। अगर तुमने ये अच्छे से फॉलो नहीं किया तो पता क्या होगा कि एक दिन तुमने 18 घंटे काम कर लिया, अच्छे से सोया ही नहीं, और दूसरे दिन फिर तुम पूरे दिन सो रहे हो। कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रोडक्टिविटी का, ये यूजलेस प्रोडक्टिविटी है। बट अगर तुम ओवरऑल पूरे वीक का अपना प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकालोगे ना, तुमको रियलाइज होगा कि अरे यार
मतलब मुझे लग रहा था मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, बट एक्चुअली मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। तो इसीलिए तुमको हर दिन काम करना है, हर दिन सोना है अच्छे से, इंस्टेड ऑफ कि एक दिन बहुत काम कर लिया फिर दूसरे दिन सो ही रहे। और अगर तुम अच्छा स्लीप लेते हो ना, तो तुम अंदर से भी बहुत फ्रेश फील करते हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही से रहता है। और जब तुम अंदर से अच्छा फील करते हो तो ऑफकोर्स तुम्हारा फोकस बहुत एनहांस हो जाता है, तुम अपना काम सारा अच्छे से कर पाओगे बिना डिस्ट्रैक्शन के। स्लीप के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना। अब तुम बोले यार भैया स्ट्रेस लेवल को मैं खुद से कैसे मैनेज कर सकता हूँ? तुम्हें स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हो अपने माइंडसेट को चेंज करके। जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना यार, कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया तो सैड हो गया, अरे यार क्या करूँ यार, इस टेस्ट में कम मार्क्स आ गया यार, अब तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंक कर रहा हूँ यार, इस टेस्ट में कम मार्क्स आया, पता नहीं IIT मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। नहीं, ये नहीं करना है। तुमको अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ, तो ऐसे सिचुएशंस में जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो मैं ये मानता हूँ कि यार ठीक है यार, शायद जो मैं काम करना चाहता था, जो काम नहीं हुआ, उसका सही समय अभी आया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक म्यूजिक वीडियो एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ और कुछ भी रीज़न से वो डिले होता चला जा रहा है, तो ऑफकोर्स नॉर्मल केस में आप सैड हो गए कि अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है। बट आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग यार कि अगर वो म्यूजिक वीडियो डिले हो रहा है ना, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा उसके पीछे, और शायद जिस भी टाइम में वो म्यूजिक वीडियो आएगा ना, वो फोड़ देगा, एंड उसका शायद अभी सही टाइम ही नहीं आया, इसलिए हम उसको शूट ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तुम ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में ऐसे कामली एक्ट करना शुरू कर देते हो ना, तुमको सोल्यूशन भी मिलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैं भी आसाम गया था एक शो करने के लिए, कॉन्सर्ट करने के लिए, और उसके अगले ही दिन मुझे IIT दिल्ली में परफॉर्म करना था। और होता यह है कि हमारी आसाम से जो दिल्ली की फ्लाइट थी वो मिस हो गई। अब नॉर्मल केस में हम बहुत ही सैड फील करेंगे, राइट, बट हमने बहुत ही कामली बिहेव किया। हमने इंडिगो के जो फ्लाइट वाले लोग थे उनसे अच्छे से बात करी, उनको बताया हमारा क्या सिचुएशन है, और उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये में हम 4 लोगों का टिकट कर दिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज हमने उनसे कामली बात किया, हमने पैनिक नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपने सिचुएशन को, अपने प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्हें। तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरत है, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप इनहैंस हो जाएगी। अब वैसी सिचुएशन में अगर मैं उनसे लड़ने लगता, झगड़ने लगता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता, वो मुझे कुछ नहीं देते यार बेनिफिट। वो बोलते भाई यहाँ से बाहर निकलो, हमें बहुत सारे काम है, एंड फिर मुझे पूरा पैसा खर्च करके एक नया टिकट लेना पड़ता और पता नहीं वो कब की फ्लाइट मिलती। उन्होंने हमें अर्लीस्ट फ्लाइट दे दिया, वो भी इतने कम पैसों में। जस्ट इमेजिन, एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द गुड पॉजिटिव माइंडसेट। तो इसलिए अपने स्लीप को मैनेज करिए, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लास्ट, हैव प्रॉपर फूड। तुम बोलोगे अरे यार भैया क्या यार ये मम्मी पापा वाला ज्ञान दे रहे हो यार, खाना अच्छा खाना है, क्या ये सब बकवास है? भाई जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, वरना मारूंगा अभी आके, ठीक है? ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। बीइंग ऑनेस्ट, मैं तुम्हारे पूरे फेज से गुजर चुका हूँ, एंड मैं भी जब तुम्हारे फेज में था ना, मैं कभी भी डाइट को सीरियसली लेता ही नहीं था। मुझे लगता है यार क्यों लोग फालतू एप्पल पे पैसे खर्च कर रहे हैं यार, उतने पैसों में तो कितने सारे समोसे आ जाएंगे, पेट इतना अच्छा भरेगा, राइट? तुम यही सोचते हो कि शायद मन ही नहीं करते हो सब खाने का, है ना? मुझे हमेशा से लगता था कि बोलने के लिए सारी बातें ठीक है, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं आता होगा इससे लाइफ में। बट फाइनली अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है, अब जब फाइनली मैं अच्छी चीज़ें खाने लगा हूँ, टाइम पे खाने लगा हूँ, कभी कभी वर्कआउट भी करने लगा हूँ, कि एक्चुअली में उससे प्रोडक्टिविटी पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। भाई मैंने मतलब इतना डायरेक्ट रिजल्ट देखा है ना कि मैं बता नहीं सकता, कि जिस दिन मैं जिम जाता हूँ, अच्छे से खाता हूँ ना, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ। और ये चीज़ मुझे कभी पूरे कॉलेज टाइम में पता ही नहीं था। मतलब रैंडमली कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब होता क्या है कि पेट तो भर जाता है, बट बॉडी कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती जैसे कि वो किसी हेल्दी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो एक्चुअल में जब तुम अच्छी चीज़ें खा के जो एनर्जी तुमको बॉडी देती है, जो तुम फ्रेश फील करते हो, वो तुम दूसरे केस में जंक फूड खा के कभी फील ही नहीं कर सकते। तो अगर तुम अभी कॉलेज लाइफ में हो, तुम्हारे पास पैसे कम होंगे, शायद तुम्हारे पास बहुत बजट कंस्ट्रेंट होगा, बट तुम एटलीस्ट ये अवॉइड कर सकते हो कि तुम फालतू चीज़ें ना खा के पेट भरो। मतलब अगर तुम जंक फूड खा के अपना पेट भर रहे हो, तो एटलीस्ट उसको तुम रिप्लेस कर सकते हो किसी एक हेल्दी चीज़ को खा के। उससे तुम्हारा जो ओवरऑल बॉडी का एनर्जी लेवल है वो हाई रहेगा, तुम बीमार कम पड़ोगे, तुम बहुत ही फ्रेश रहोगे। तुम उसमें अगर वर्कआउट को भी ऐड कर लो, थोड़ा स्पोर्ट्स को भी ऐड कर लो, तुम्हारा ओवरऑल जो फिटनेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, और तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करोगे नो मैटर तुम कुछ भी काम करो। तो नो मैटर कितना भी ऐसा लगता है कि यार बहुत ही बुजुर्ग वाला मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट तुम मेरी बात मत मानो, ठीक है? तुम बस उसको एक हफ्ते अच्छे से इंप्लीमेंट करके देखो। जो ये 3-4 मेन चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत सारी बातें मैंने बताई, बट जो कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं, टाइम पे सोना है, एक प्लान फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर करना है, और अच्छा खाना है, बस इन 4 चीज़ों को अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लेना भाई मेरे, तो तुमको जो डिफरेंस देखेगा ना अपनी जिंदगी में, अपने प्रोडक्टिविटी लेवल में, ट्रस्ट मी तुम खुद हैरान हो जाओगे और मुझे थैंक यू बोलोगे इंस्टाग्राम पे आके। तो ये थे ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो कि मुझे प्रोडक्टिव बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, जो कि बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बट दे ऑल गो अ लॉन्ग वे। नंबर 1, हाइड्रेटेड रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, वाटरमेलन खाओ, बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, पावर नैप्स आपको काफ़ी फ्रेश रखता है। तो अगर दिन को तुम अगर 15 से 20 मिनट सो लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इतना ज़्यादा मत सोने लगना कि तुम्हारा रात का स्लीप शेड्यूल खराब हो जाए।
इतना ही सोना कि तुमको फ्रेश भी कर दे और तुम्हारा स्लीप शेड्यूल भी खराब ना हो। नंबर 3, तुम अपने रूटीन में मेडिटेशन को ऐड कर सकते हो। तुम्हारा माइंड बहुत काम हो जाता है इससे, और तुम इसका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बहुत लोगों के लिए शायद ये स्टार्ट करते ही 1 घंटा आधा घंटा पॉसिबल नहीं होगा। तुम 3 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना, बट अभी के लिए बस शुरू करो। एंड लास्टली, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत अमेजिंग बुक्स अवेलेबल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने उनमें से किसी एक बुक को भी फॉलो कर लिया ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ईट दैट फ्रॉग, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क आर सम ऑफ देम। इन सारे बुक्स में टाइम मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्टिविटी तक काफी अच्छे से एम्फेसाइज किया गया है, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इससे पहले भी मैंने पास में कुछ वीडियोस बना रखे हैं प्रोडक्टिविटी को लेकर, कैसे तुम कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हो, चीजों को याद रख सकते हो, इनको लेकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डेफिनेटली उनको भी चेक करना। और साथ में तुमको तुम्हारी जिंदगी में कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक विद अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक दैट विल हेल्प you for sure. This is Eclipse Nova signing off. See you in the next video.